रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलल मुरसलीन, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज बहुत कीमती पॉइंट आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसको लिख के 42 साल हो गया और ये 42 साल से आहिस्ता 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 अब तो दुनिया का वर्ल्ड न्यूज हो गया है, ग्लोबल न्यूज है ये। वो पॉइंट ये है, अस्सलाम वालेकुम, पॉइंट ये है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके सुना देता हूँ। खाली पॉइंट सुनाने से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, चटनी होना चाहिए थोड़ा। मेरा भतीजा है, वो बाद में तो अच्छा पीएसओ का एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना, तो वैसे डिप्टी एमजी था। तो वो जब स्टूडेंट लाइफ में गाड़ी चला के आ रहा था तो उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और पांव का हड्डी टूट गया। तो जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वो प्लेट लगा उसमें। और उसी जमाने में एक रहीम यूनुस नाम का, वो भी हमारे कम्युनिटी का था, कच्ची मेहमान था, तो वो भी एडमिटेड था। उसका भी पता नहीं क्या, याद नहीं मेरे को उसका क्या तकलीफ था। तो वो कादियानी था इत्तेफाक से। तो वो दोनों हॉस्पिटल से फारिग हो गए कुछ दिन बाद। तो मेरे बड़े भाई भतीजा का जो अब्बा थे, मेरे घर के करीब रहते थे, तो वहाँ हर जुम्मा को वो आमदी हॉल में अपना जुम्मा का नमाज अदा करके आ जाता था, तबलीग करता था। लेकिन उसको उधर में लिफ्ट नहीं मिलता था ज्यादा। एक रोज मैं पहुंच गया, तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कुछ बहस वहस करने का, ये वो। तो वो मैंने इंटरेस्ट लिया उसके बातचीत में। तो वो बोला कि ये सही मुर्गा फंसा है। तो वो भाई के घर जाना छोड़ दिया, मेरे घर आना शुरू कर दिया। पीठ सहलाता था, बुढ़ा था, मर गया। तो पीठ सहला के बोलता था कि मैं तबलीग करने नहीं आता, मैं मिलने आता हूँ खाली। तो मैंने बोला, रहीम भाई अगर मिलने आते हो तो 6 महीने में एक दफा काफी है, और तबलीग करने आते हो तो रोज वेलकम हो, हफ्ते में 1 दिन मत हो। खैर ऐसे ही चलते रहा, काफी दिन तक रहा। वो बहुत सारा पॉइंट्स लाया। फिर वो एक स्टेट बैंक में काम करता था, उसका नाम भी इलियास था, मैं भी इलियास हूँ। तो वो कमेटी में भी था, कराची कमेटी लेवल पे था। तो वो उसके घर ले जाता था, उससे भी बातचीत होता था, बहस। एक पॉइंट में लाके फंसा दिया मेरे को, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद 2 मेन दावा था उसका। एक तो नबूवत का था, लेकिन असल जो दावा उसका जो पुराना था और आखिरी दम तक था, वो था इमाम मेहदी का, जिसका मुसलमान लोग इंतजार करते हैं कि आखिरी जमाने में जब गड़बड़ होगा मजहबी हिसाब से, तो इमाम मेहदी एक होंगे, अल्लाह के बहुत खास बंदे, वो इस्लाम का तबलीग करने में काफी काम करेंगे। और आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे और दोनों मिलकर इस्लाम का काम करेंगे। तो लोग उनसे पूछे कि आप अगर इमाम मेहदी हो तो ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो दुनिया में कादियानियत का मौत है, और अगर श्रीनगर में ईसा अलैहिस्सलाम दफन है, जैसा वो साबित करने का कोशिश किया, अभी पता चलेगा, तो फिर दुनिया में कादियानियत जिंदा है। क्योंकि दूसरों का ईमान गलत हो जाता है कि आसमान पे गए, वो तो श्रीनगर में दफन है। तो वो बोला कि तुम्हारा ईमान गलत है कि आसमान पे गए, जब गए नहीं तो वापस भी नहीं आएंगे। वो 120 साल के उम्र पाकर श्रीनगर में फौत हो गए, और उनका वहां मजार भी बता दिया कि ये देखो, ये वहां के ईसा अलैहिस्सलाम का मजार है। यूसुफ आजफ के नाम से बिगड़ के यूसुफ आजफ हो गया, ईसा था ये पहले। तो उसमें वो एक अंजामिया आसम में किताब लिखा, उसमें बताता है कि सूरह मायदा कुरान शरीफ का जो 5 नंबर सूरह है, उसके 117 नंबर आयत में है कि तवफ़ैतनी, जब तूने मुझे ऊपर उठा लिया तो तू उनका निगरान हो गया।
लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद बोलता है कि यहाँ इसका मतलब सिर्फ मौत है, और ईसा अलैहिस्सलाम बोले जब तूने मुझे मौत दे दिया तो तू निगरान बन गया। और इससे साबित कर रहा है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे ईसाई लोग उनको खुदा, उनका पूजा नहीं करते थे, उनको खुदा वगैरह नहीं बनाते थे। जब वो फौत हो गए तो उसके बाद ईसाई मजहब में उनको खुदा बनाना शुरू किया, खुदा का बेटा वगैरह। तो ये बात तो उसका आर्गुमेंट था, और बोलता है अगर मान ले के आसमान पे जिंदा तो मानना पड़ेगा कि दुनिया में ईसाई नहीं बिक रहा है, और ये बातिल है, क्योंकि कुरान खुद बोल रहा है बातिल हो गया है। और फिर मौत के बाद बिगड़ना है तो पहले मौत हो गया है और अब बिगड़ चुका है। अच्छा, इसके बाद इसमें जब साबित किया कि 120 साल की उम्र में फौत हुए, तो ये जो कैलेंडर चल रहा है 2024 इसमें एडी लिखते हैं। गलती से बहुत लोग इसको आफ्टर डेथ समझते हैं, ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये लैटिन जबान का लफ्ज है एनो डोमिनो। इसके मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से ये कैलेंडर इब्तिदा हुआ, मौत से नहीं होता हो। तो मौत से अगर होता है तो दो ही तो कैलेंडर है ना, एक बीसी है और एक एडी है। अगर एडी मौत के बाद हो गया और बीसी पैदाइश के पहले हो गया तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए, जिनके नाम से दोनों कैलेंडर वो खुद गायब। तो ऐसा नहीं है, एक एक पैदाइश के पहले और दूसरा है पैदाइश के बाद। तो इसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद ब खुद पूरे इंक्लूड हो गए। तो अब वो जब बोलता है कि 120 साल की उम्र में फौत हुए, तो चूंकि कैलेंडर के इब्तिदा ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से है, सन 1 में वो पैदा हुए थे, तो सन 120 में फौत हुए। अगर 120 साल उम्र था तो सन भी 120 होगा। तो ये पॉइंट उधर से निकल गया अंजाम आतम से कि सन 120 में मिर्जा के हिसाब से वो 120 साल बोला, लेकिन इसका मतलब सन 120 हो गया। अब दूसरा किताब लिख रहा है, अच्छा इसमें तो दो किताब हो गया, मसीह हिंदुस्तान में 120 साल का श्रीनगर, और अंजाम आतम में के मौत के बाद बिगड़ेंगे। तो अब ये तीसरा किताब जो लिखा है वो है चश्मे मसीही। चश्मे मसीह में लिख रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बेनफ्स इंसान थे जिन्होंने ये भी ना चाहा कि उनको कोई नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। तो इधर साबित हो गया मिर्जा के हिसाब से कि पौलुस ने उनको खुदा बनाया। अब ईसा अलैहिस्सलाम सन 120 में फौत हुए मिर्जाई हिसाब से, हमारे हिसाब से तो फौत ही नहीं हुए। और पौलुस जो है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सन 65 में फौत हुआ, सन 67 भी बोलते हैं, 2, 4, 5 साल ऐसा अलग फर्क है, ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सन 65 अगर जोड़ते हैं और वो सन 120 ईसा अलैहिस्सलाम होते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने के 55 साल पहले फौत हो गया। 65 और 55 120, तो 55 साल पहले जब वो फौत हो गया, तो इसके मैंने ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में जिंदा थे और फलस्तीन वगैरह में इनको खुदा बना दिया। तो वो जब बोलता है कि आसमान का जिंदगी भी कबूल नहीं है, तो ये तो श्रीनगर में हर कोई जा सकता है, दिन में 10 दफा आना जाना कर सकता है। तो उधर जिंदा थे और इधर में खुदा बन गए थे। तो ये बहुत कीमती पॉइंट था। इसका मिर्जा गुलाम अहमद का चैलेंज था दुनिया को कि इसको जब तक तुम लोग गलत साबित नहीं कर दो तो तुम लोग, ये चैलेंज था। ये चैलेंज 85 साल बाद अल्लाह के फजल से मेरे भतीजे के पांव टूटने से साबित हो गया कि ये गलत है। तो मैंने इस पॉइंट पे बोला था कि कादियानी जज मंजूर, और कोर्ट दुनिया का कोई भी मुल्क का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट इजराइल का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, जापान, जर्मनी, जहां का भी हो, और मेरे गैर मौजूदगी में भी कोर्ट का समाअत मंजूर। अगर जज सिर्फ इतना बोल दे कि इलियास सत्तार का मजमून गलत है तो 1 करोड़ नगद इनाम इनके इलियास सत्तार साहब को आप लोग जानते हैं? जी जी, इलियास सत्तार जानते हैं, सब जानते हैं। आप लोग नहीं, ये नहीं जानते, हम जानते हैं। जो जानते हो नहीं, जो नहीं जानते हो बताओ। नहीं जानते। ये इलियास सत्तार साहब जो है ना, ये इस्लामिक स्कॉलर है और मैं इसके बड़ा फैन हूँ। और मैंने नेट पे भी चेक किया, अगर आपको इनके बारे में कुछ इल्म नहीं है तो इनका नाम लिखे। ये बहुत बड़े स्कॉलर है और इसने जो इस्लाम के लिए काम किया है शायद किसी ने की हो। तो आप लोगों का काम है कि इसको सुने और इसके ये जो किताब है इसको तकसीम करें और ये पता पड़े कि ये मरदूद कौन है। अब आप कैरी ऑन। तो मेरे काम में अल्लाह का मदद आते रहता है। अभी जैसा ये अल्लाह का खास बंदा है, ये अभी 1 मिनट पहले पता चला ये हमारे फैन है, तो उसके फौरन उसी वक्त मैं उनका फैन बन गया। तो बहुत अच्छे से इन्होंने बोल, ऐसा बहुत कम लोग आते हैं बोलने को। तो जब ये कादियानी लोग परेशान हो गए, इनके हेडक्वार्टर के मैगजीन ने जो किताबचा दिया आपको, इसमें बहुत सारा रेफरेंसेस है,
उनका जो हेडक्वार्टर का मैगजीन है उसमें भी इल्मी मौजज़ा बोल के जवाब दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद का इतना बड़ा मौजज़ा है कि इलियास सत्तार के मजमून लिखने के पहले उधर जवाब मौजूद है, क्योंकि वो तो 1908 में फौत हो गया मेरे पैदाइश के बहुत पहले। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर आखिर में जब वो लोग देखे कि इसका जवाब नहीं बन रहा है, बहुत सारा जवाब दिए, सब फेल वेल हुआ, तो मुबाइला मुनाजरा खत्म होने के बाद मुबाइला करते हैं। मुबाइला जो है उसमें बातचीत नहीं होता है। मुनाजरा खत्म हो गया तो फिर एक दूसरे को मुबाइला ऑफर करते हैं कि अल्लाह ताला झूठे पे लानत भेज दे और पता चल जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा। तो 3 जून को वो लोग, पहले 20 मई को एक मीटिंग हुआ था, तो वो लोग बोले कि पहले बताया नहीं इलियास सत्तार, तैयारी करके आते। तो 27 मई को मीटिंग होना था, वो नहीं हुआ कि केटी बंदर में रिलीफ काम करने चले गया। तो फिर 3 जून को मीटिंग में बोला कि जवाब नहीं देंगे, आप मुबाइला कर लो। मैंने फौरन मुबाइला कर लिया, जिसका एग्रीमेंट बाकायदा उनके ही हाथ का लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं लिखा था, उर्दू में वही लोग लिखे थे, तो उसका उनकी राइटिंग का एग्रीमेंट लिखा हुआ है, सिग्नेचर है, विटनेसेस है, सब कुछ है। अच्छा, इसके बाद मजा ये आया है कि लंदन में 30 जुलाई को मिर्जा ताहिर ने पूरे 18,000 आदमी के सामने 34वां जलसा था, उसमें अनाउंस किया कबूल करने का, और मुबाइले के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज करूंगा और लंदन में वो लोग अखबार वगैरह में प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंट हुआ 20 अगस्त को अल फजल, जो इनका हेडक्वार्टर का मैगजीन है, उसमें खबर छपा के मुबाइला हो गया। अल्लाह का फजल था कि 20 अगस्त को सुबह मैगजीन निकला और जुम्मा का, उस रोज जुम्मा था, जुम्मा का जो खुतबा देने आया मिर्जा ताहिर, तो नामालूम बीमारी भी हो गया। 21 दिन इस बीमारी को छुपाया, उस रोज 10 मिनट का खुतबा दिया, किसी को एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया। उसका हवाला भी दिया है, खत्म नबूवत के मैगजीन में भी छपा था, उम्मत, ये कोई अखबार में भी आया था। तो उसका कोई, किसी को एक लफ्ज समझ में नहीं आया, उसको इलाज के लिए ले गया। उसके बाद 21 दिन के बाद 10 सितंबर को आके बोला कि जलसा की वजह से बहुत थकान हो गया था, हर कोई अपना प्रॉब्लम सुनाता था और साथ में फोटो खींचने आता था, तो ये सब चीज के बोझ इकट्ठा हो गया, अचानक खला आ गया। तो मैंने सवाल किया, भाई ये 34वां जलसा था, पहला जलसा नहीं था, तो पहले भी तो फोटो उतरता, पहले भी सब होता था, पहले क्यों मसला खड़ा नहीं हुआ था? तो बहरहाल ये झूठा भी साथ ही बहुत साबित हो गया लानत की वजह से। और 2 बात और बहुत मजे का इसके साथ है कि मुबाइला हुआ तो मेरे मजमून के ऊपर कि ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदगी के अंदर मिर्जा के किताब के हिसाब से उन शिर्क शुरू हो गया था, ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे थे। तो वो लोग एक किताब छापे है, शैतान का चेले। तो उस शैतान के चेले ने वो लोग अपने तरफ से अपना ईमान बोल के पेश कर दिया है कि जब श्रीनगर में थे तो इधर में उनका शिर्क शुरू हो गया था। तो वो लोग अपने पॉइंट को ही गलत बोल दिया। तो मैंने बोला, अब तुम लोग आमादी नहीं रहे, अब तुम इलियास का पॉइंट मान लिया, तुम इलियासी हो गए हो। और इसके बाद फिर वो मिर्जा गुलाम अहमद बोला था, जब 2 शख्स मुबाइला कर ले, एक दोनों साइड से एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, तो सच्चे की जिंदगी में झूठा मरता है, 1-2 में से एक मर गया, मैं जिंदा हूं तो कौन झूठा पता चल गया होगा। पसंद नहीं आया, दुआ करो बेहतर हो नेक्स्ट टाइम, और पसंद आया तो तालियों के साथ रुखसत करो। और फैन साहब, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।